मेरे प्रियो, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जो हम सभी के जीवन में मिला, और फिर से हमें आपकी उपस्थिति में आने का अवसर मिला। इसके लिए हम ईश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, मेरी आशा है आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। क्या आपने अपने जीवन में कभी गंभीरता से सोचे हैं कि ये जीवन हमें क्यों मिला है? इस संसार में हम जीवन जी रहे हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन जीने का सही मायने में उद्देश्य क्या है? आज बहुत सारे लोग इससे अनजान हैं और इसलिए उनके मुंह से बोलते हुए आप सुने होंगे, अरे ये जीवन मिला है, खाओ पियो ऐशो आराम से जिंदगी बिताओ, क्योंकि एक दिन तो मरना ही है। तो क्यों ना मरने से पहले हम अपने जीवन के सारी इच्छाओं को पूरा कर लें। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से सोच रखते हैं, सही मायने में ना तो उसको अपने जीवन के बारे में ज्ञान है और ना ही इस जीवन को जिस ईश्वर ने रचा है उसके बारे में ज्ञान है। मेरे प्रियो, ईश्वर जीवन इसलिए नहीं दिया कि हम खाएं पिएं और ऐश आराम करें और एक दिन मर जाएं। बाइबल से एक वचन को हम पढ़ना चाहते हैं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 10 में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इस वचन के अनुसार सबसे पहले हम इस बात को जानें कि हमारा जीवन ईश्वर की रचना है, हमने खुद इसे नहीं रचा। तो जिस ईश्वर ने हमें रचा, उस ईश्वर की इच्छा को पूरा करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मतलब जब तक इस संसार में है, हम ईश्वर की आराधना करें, ये हमारे जीवन का पहला उद्देश्य होना चाहिए। अब दूसरी बात बताते हैं, हम सब जितने भी प्राणी इस धरती पर आए, किसी न किसी रूप से जरूर हम अपने जीवन में पाप किए और पाप हमें परमेश्वर से अलग कर दिया। लेकिन परमेश्वर हमारे आप के ऊपर दया सहनशीलता दिखाया और उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे आपके छुटकारे के लिए, हमारे आपके जीवन को बचाने के लिए खुद ईश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ बनकर अपना जीवन को बलिदान करके, अपना लहू से धो करके हम सभी को शुद्ध और पवित्र करके फिर से परमेश्वर के साथ जोड़ दिया है। अब तीसरी बात, जब तक हम इस दुनिया में हैं, हम अपने जीवन के द्वारा भले कार्य करें, इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। आज संसार में बहुत से लोग हैं जो स्वार्थपूर्ण जीवन जीते हैं। उनको दूसरों के प्रति कोई चिंता नहीं है, दूसरों के प्रति कोई दया नहीं है, केवल वो अपने ही जीवन के बारे में सोचते रहते हैं कि किसी तरह से मेरा अपना स्वार्थ पूरा हो। और जब ईमानदारी से कार्य करते हुए वो अपने जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते, फिर वो गलत सहारा लेते हैं, झूठ। और इस संसार में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसे मनुष्य करते रहते हैं, तो उस तरह से करने लगते हैं। चोरी करना, झूठ बोलना, धोखा देना, लूट पाट करना, हत्या मर्डर करना, इस प्रकार के
बहुत सारे कार्य हैं जिसे वो करते हैं, परंतु याद रखें ये सब कार्य करना परमेश्वर के दृष्टिकोण में पाप है और ऐसे व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर मनुष्य को बनाया इसलिए कि वह अपने जीवन के द्वारा भले कार्य करे और वह अपने जीवन के द्वारा कोशिश करे कि जहां तक हो सके दूसरों का भला कैसे हो, दूसरों को लाभ कैसे पहुंचाए। मेरे प्रियो, आपको एक घटना के बारे में बताते हैं। एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया, वो धनी था। उसने प्रभु के पास आकर कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला कार्य करूं कि अनंत जीवन पाऊं। प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है कि तू जानता है, इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं को माना कर। फिर बताया कि हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना, अपने माता पिता का आदर करना और अपने पड़ोसी से प्रेम करना। इस बात को सुनकर के उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो इसे करता आ रहा हूं, तो फिर मुझ में क्या कमी है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जो मैं कहता हूं उसे तू कर। तू अपनी संपत्ति कंगालों को दान कर दे और फिर मेरे पीछे आ। ये बात सुनकर वह धनी व्यक्ति निराश हो गया, उदास हो गया और वो पीछे चला गया। कारण क्या है? वो एक स्वार्थी व्यक्ति था। उसके अंदर में धन दौलत के प्रति लोभ लालच थे और इसलिए वो यीशु के पीछे नहीं आ सके। तो आज संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग लालच में पड़ करके हर प्रकार की बुराई और अपराध करते हैं और दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के राज्य में अर्थात स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो जरूरत है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में सबसे पहले इस बात को जाने कि जिसने मुझे सृष्टि किया उनकी इच्छा क्या है। दूसरी बात, खास करके जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उसे याद रखना चाहिए कि हम सब परमेश्वर से दूर थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू से हम सबको खरीद करके आज परमेश्वर के साथ एक किया। तब अब हमारा जो जीवन इस धरती पर है वो केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, इस जीवन के द्वारा दूसरों को लाभ पहुंचे, दूसरों का भला हो, इसके बारे में भी हमें और आपको सोचना चाहिए। यदि इस प्रकार का विश्वास रख के हम कार्य करते हैं तो ईश्वर हमें और बहुतायत से आशीष देगा। ईश्वर हमारे जीवन में और खुशी और आनंद भरेगा। क्या आप इसे पाना चाहते हैं? तो इस छोटे से संदेश के द्वारा जो भी मैंने आपके बीच में रखा, मेरी आशा है कि आप इसे स्वयं जीवन में अनुभव करें और आप जरूर एक दूसरों की भलाई के लिए कार्य करेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। फिर मिलेंगे, तब तक जय मसीह।